चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। मैं दो तीन चीज़ों पर एक जनरल राय जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या सोचते हैं। पहला, CAA 2019 में वो बना और अभी इलेक्शन से पहले जस्ट पहले वो नोटिफाई हुआ और उसको लेकर के अपर असम से हम आए हैं, वहाँ पे एक दूसरे तरह का विरोध है। वो चाहते ही नहीं है कि CAA हो। धुबरी में, नागांव में, बारपेटा में हम लोग आते हैं तो वहाँ पे CAA का विरोध दूसरे वजह से हो रहा है कि उसमें से मुसलमानों को क्यों बाहर रखा गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो चीफ मिनिस्टर असम के, वो कह रहे हैं कि एक भी अनडिजर्विंग आदमी को अगर CAA से सिटीजनशिप मिल जाएगी तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। आपको क्या लगता है, क्या आप कन्विंस हो रहे हैं उनकी बात? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अनडिजर्विंग मतलब डिजर्विंग तो पाकिस्तान में अहमदिया भी है और अफगानिस्तान में हज़ाराज भी है, ये भी डिज़र्व करते हैं, लेकिन इसको तो नहीं मिला ना CAA के ज़रिए, मतलब सिटीजनशिप नहीं मिलेगा क्योंकि वो मुस्लिम है, टैग जो है उसका मुस्लिम है। लेकिन मतलब वायलेशन ऑफ राइट तो उनके भी हो रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, हज़ारा के भी हो रहा है या इधर अहमदिया के भी हो रहा है, लेकिन इसका नाम इस एक्ट में नहीं है। अच्छा, तो आपकी बात हमने पहुंचा दी लोगों तक कि तो स्क्रीन पे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ये कहें कि भाई मुस्लिम्स के पास तो इतने देश हैं जाने के लिए और यहीं क्यों आना है। उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? अरे हम हिंदुस्तानी है, हम दूसरे मुल्क में क्यों जाएंगे, हम हिंदुस्तान में रहेंगे ना। हम अरब भी नहीं है, तुर्क भी नहीं है, हम पार्शियन भी नहीं है, हम हिंदुस्तानी है। अरे भाई, तो यहाँ पे रिलीजियंस की बात आना ही नहीं चाहिए। मेरा बाप दादा, मेरा पूरे के पूरे खानदान अगर मैं 100 साल 200 साल 300 साल तक करूँ तो ये धुबरी का ही है वो सब लोग। हम लोग हिंदुस्तानी है तो दूसरे मुल्क में क्यों जाए? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई CAA तो किसी को भेजने के लिए तो बनाया नहीं है, तो नागरिकता लेने का कानून नहीं, वो तो नागरिकता देने का कानून है। वो मतलब बांग्लादेश से जो लोग आए थे मेनली 1971 से पहले ही आए थे वो लोग, और उस वक्त बांग्लादेश नाम का कोई कंट्री बना भी नहीं था, तो उस बेसिस पे निकाल देना ये मतलब लॉजिकल नहीं है। का जो पहले बताया था, मैं उसके बारे में एक ही बात बोलना चाहता हूँ। जो हमारा जो हिंदू भाई ब्रदर्स है, जो वो लोग बोलता है बांग्लादेश से उधर से जो बांग्लादेश अफगानिस्तान जितने भी हिंदू भाई ब्रदर्स है उनको लेके आएगा, घर पर लैंड देगा, नौकरी देगा, ठीक है, अच्छी बात है। पहले हमारा इधर में इंडियन जो हिंदू भाई ब्रदर्स है उनको पहले एक अच्छा घर दे, एक नौकरी दे, उसके बाद देने के बाद अगर इधर में हमारे हिंदू भाई ब्रदर इधर से हमारा मुकेश जी है, ये बिहार से आके यहाँ पे काम कर रहा है, उनको एक अच्छा घर दे, अच्छा नौकरी दे। उनके बाद जब पूरा हिंदू भाई ब्रदर्स जब ख़त्म हो जाए उनके बाद बाहर से लाने से हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले अपना अंदर में जो हिंदू भाई ब्रदर्स है इंडिया में, उनको पहले नौकरी और घर का व्यवस्था कर दे। ये जो आप का के बारे में बोल रहे हैं ना, एक्चुअली दीज आर ऑल पॉलिटिकल एजेंडास, ठीक है। ना ही वो बाहर से कोई हिंदू लाएगा, ना ही बाहर से कोई मुस्लिम लाएगा। ये बस एक कहने की बात है, जो जुमला कहता है ना, ये तो ओवरऑल इंडिया में ही चलता है। अभी जो बीजेपी जो खेल रहा है, जो बीजेपी का क्या मुद्दा है, मुद्दा तो नहीं है ना, वो एक ही बात हिंदू मुस्लिम, वो का जो है ना वही बात है, बात वही है। वो कुछ आदमी को जस्ट एक सोच में गिरा देना है, हाँ अगर ये होगा, का से ये होगा, लेकिन होगा नहीं, कुछ किसी का भला नहीं होगा। देखो टैक्स तो लगता है सबको, आज GST जो लगा सबको लग रहा है, महंगाई सबको फेस करना पड़ रहा है। तो ये सब इशू एक्चुअली जो इशू बेस्ड जो पॉलिटिक्स है वो तो इंडिया के कहीं पे भी नहीं होता है। आप पाकिस्तान में जाइए, वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है, हम लोग का इंडिया में भी प्रॉब्लम है। और एक्चुअली देखो, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, ओवरऑल वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, है कि नहीं। अभी पॉलिटिक्स करना चाहिए कि हम लोग को हिफाजत चाहिए, यही तो बात है ना, सबको मिल बांट के रहना चाहिए। तो ये तो ऐसा नहीं हुआ कि इसको हटाओ, उसको ले आओ, इसको हटाओ, ये तो जस्ट एक सिंपल पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो बीजेपी चला रहा है, जैसे कि हेमंत बिस्वा शर्मा, इसका क्या बात करता है, वो तो ऐसा जैसे कि कुछ ये लोग कहते हैं कि हम लोग चावल दे रहे हैं। अरे भाई, चावल से तो नहीं चलता है ना, एक 5 किलो चावल दे, वही बताएगा, इसका वो हिसाब देगा, इतना करोड़ रुपया हम लोग दे रहा है। अरे आप लोग ले कितना रहा है, उसको हिसाब दे दो, उसको हिसाब तो नहीं मिलता है ना। तो बात क्या है कि
जैसे कि ये इतना कुछ कर रहा है इंडिया में, जैसे कि एक इम्बैलेंस क्रिएट करो, यही इन लोगों का पॉलिटिक्स है। का भी ऐसा ही है। देखिए ऐसा वो- देखो कितना दिन का बात है, वो अगले मतलब 5 साल पहले का बात है, अभी फिर ला रहा है। वो इलेक्शन के पहले पहले ये सब लाएगा, तो इससे कोई सलूशन नहीं है। देखिए ये जो जो भी पार्टी आएगा, देखो एक बात है कि जो भी पार्टी आना चाहिए, लेकिन इन लोगों का जो इथिक्स है वो इथिक्स रहना चाहिए। अगर इथिक्स नहीं रहेगा, वो यूडीएफ की बात ही छोड़ो, कांग्रेस की बात वो भी छोड़ो, बीजेपी वो भी छोड़ो। अभी देखो आप एजुकेशन में बात नहीं कर रहा है। एजुकेशन में इतना जो एडमिशन फ़ी, जो मंथली फ़ी, प्राइवेटाइजेशन इतना हो रहा है, इतना महंगा हो रहा है, इसके बारे में तो बात नहीं।